अर्थ कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति के राज्य में भूमि से लेकर प्रकृति तक यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। यहां सुखी कौन है? जो कम दुखी है। कि मैं इससे कम दुखी हूं, वो तो अपने आप को सुखी महसूस करता है। वो जो आदमी अपने को सुखी महसूस कर रहा है, उससे जो ऊपर है वो अपने आप को सुखी महसूस करता है और नीचे वाला अपने आप को दुखी महसूस करता है। यदि किसी के पास एक साइकिल है और दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाला इस साइकिल वाले को देखकर सुखी महसूस करता है और साइकिल वाला मोटरसाइकिल को देखकर दुखी महसूस करता है। कार वाला मोटरसाइकिल को देखकर अपने आप को सुखी महसूस करता है, मोटरसाइकिल वाला कार वाला को देखकर दुखी महसूस करता है। यानी यहां पर प्रकृति के राज्य में सभी कंपैरेटिव है। यह सुख नाम की वस्तु नहीं है। सुखी का अर्थ प्रकृति के राज्य में यही है जो कम दुखी है। लेकिन इससे परे, प्रकृति के राज्य से परे एक और भी राज्य है जहां पर न सुख है न दुख है। यह सुख दुख तो प्रकृति के ही फील्ड में हुए ना, लेकिन वहां पर ये चीजें नहीं है। वहां पर है आनंद। देखिए, इस प्रकृति के राज्य में हर एक चीज का अपोजिट वर्ड है। सुख दुख, दिन रात, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, काला गोरा, यानी यहां पर सभी के एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट चीजें हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। लेकिन आनंद, इसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। देखो कैसी यहां पर बातें होती हैं। किसी से ये पूछा जाए कि स्वस्थ आदमी कौन है, तो बोलेंगे जो बीमार नहीं है। अरे, हमने स्वस्थ आदमी के बारे में बात पूछा था, आप बोल रहे बीमार नहीं है। किसी से पूछा जाए कि दिन का क्या मतलब है, तो जहां रात नहीं है। प्रकाश का क्या मतलब, अंधेरा नहीं है। अरे, बात प्रकाश की पूछते हैं, आप अंधेरे की बात कर रहे हो। हम दिन की बात पूछते हैं, आप रात की बात कर रहे हो। हम स्वास्थ्य की बात पूछते हैं, आप बीमारी की बात कर रहे हो। यहां पर ड्यूअलिटी है, द्वंद्व है। लेकिन इससे परे भी एक जगह है जहां पर ड्यूअलिटी नहीं है, वहां पर उसको कहते हैं आनंद। और उस आनंद की खोज में ही हम सब लगे हुए हैं। जो ये प्रश्न पूछा गया है ना कि हमको भगवान की क्या जरूरत है, उसकी जरूरत है क्या? अरे, भगवान को ये मत समझिए कि कोई इंसान है या कोई मिनिस्टर है, कोई राष्ट्रपति है, कोई देवता है, कुछ नहीं। वो ऐसी चीज है जिसकी खोज में आप लगे ही हुए हैं। सुख, महासुख। ये सुख ही बढ़ता 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 महासुख और आनंद। मुझे कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव बता दीजिए जो सुख नहीं चाहता हो। कोई ऐसा कहता हो कि मुझे दुख ही दुख चाहिए, दुख ही दुख चाहिए। चींटी से लेकर छोटे छोटे जीव से लेकर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे दुख ही चाहिए। वो सुख की खोज में, अगर कोई ये भी कहता है ना कि मुझे दुख चाहिए, इसका अर्थ वो दुख में भी सुख खोज रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, ये स्वाभाविक है। एक नदी गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, उसका वो बहती है, चलती है, उसका एक ही मकसद है कि उसको समुद्र में मिलना है, क्योंकि वो समुद्र का ही अंश है। वही पानी वेपराइज होके
ऊपर हिमालय में जाकर जम गया था और फिर वही वापिस वहीं जाना चाहता है। वो रास्ते में चलती हुई नदी बहती हुई चट्टानों को तोड़ती है, पेड़ों को गिराती है, ये गिराती है, वो गिराती है, मिट्टी काटती है, लेकिन उसका मतलब यही है वो जो कुछ होगा होगा, उसको तो अपने अंशी से, अपने प्रीतम से मिलना है। बस हम सभी का मनुष्य योनि में हम जो मनुष्य प्रश्न कर रहे हैं, हमारा भी यही उद्देश्य है। हमारा ही नहीं, हर एक जीव का, हर एक योनि में यही उद्देश्य है कि उसको अपने अंशी परम पिता परमात्मा से मिलना है। सच्चिद आनंद घन, हमको आनंद चाहिए। माफ कीजिए, कार में, गाड़ी में, बंगले में बार बार मैं कहता हूं, हम उसी को खोज रहे हैं, उसी की झलक दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर मिलती है, फिर खो जाती है, फिर दूसरा चाहिए, उसमें खो जाती है, वो जाती है। जैसे अगर एक नदी हिमालय से निकलती है, उसको चाहे कितना भी समय लग जाए, कितने भी टाइम लग जाए, लेकिन वो जब तक समुद्र में नहीं मिलेगी तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा ही हमारा है। हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम सतनाम समुद्र के कतरे हैं। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाएंगे, उसी में नहीं मिल जाएंगे, हमको शांति नहीं मिलेगी। और जो प्रश्न पूछा गया है कि भगवान की क्या जरूरत है, भगवान की जरूरत नहीं है। ये जो सुख की तलाश है, ये आनंद की तलाश है, ये परमात्मा का ही नाम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। रामचरितमानस में कहा है कि परमात्मा सब सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो इससे क्या मतलब है? क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जो सब जगह व्याप्त है? इसी समझ जाना चाहिए। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अरे वो प्रेम से प्रकट होके जो उसको प्रेम से पुकारते हैं, जो उनके लिए ललायित हैं, उनके हृदय में उनको मिलने की बहुत ही तड़प है, उनके लिए वे वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। अगर मान लो परमात्मा को किसी भैंस के सामने प्रकट होना हो, भैंस के मन में प्रेम प्रकट हो जाए, तो परमात्मा उसके सामने भैंस ही बनकर प्रकट होंगे, क्योंकि वो भैंस को भैंस की भाषा समझ में आती है। किसी बंदर के सामने परमात्मा को प्रकट होना हो तो बंदर ही बन के प्रकट होंगे। मनुष्य के सामने प्रकट होना हो तो मनुष्य के सामने प्रकट होंगे। इसलिए मनुष्यों को ये घमंड होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसे ही है, हमारे 2 हाथ है, परमात्मा के 4 हाथ होंगे। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे भैंस भी समझे कि मेरे 2 सींग हैं, परमात्मा के 4 सींग होंगे, 4 पैर है उसके 8 पैर होंगे। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा को आप ऐसे सीमाओं मत बांधिए। वो आनंद है, सच्चिद आनंद। उसको ऐसे अनुभव किया जाता है कि अनुभव करने वाला और अनुभव हुआ वो एक ही हो जाते हैं, तो नहीं हो रह सकते। संसार की चीजों को हम अलग से अनुभव करते हैं। जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा है, ये मोबाइल है, मैं अलग हूं। ये मेरे सामने श्रीमद् भगवद गीता रखी है, ये अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन परमात्मा को ऐसे नहीं जाना जाता। परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जाता है। उसको अलग होकर नहीं, एक होकर जाना जाता है। वेद का एक मंत्र है, तमे विदित्वाति मृत्यु मेति,
नान्य पंथा विद्यते अनाय, उसको जानकर ही मृत्यु से पार हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अब ये बताइए, अगर कोई कहे, चलो हमारे देश का एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी को जानकर ही आप अमीर बन सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। मुकेश अंबानी को मैं जानता हूं, सब कुछ है, उसका घर कहां है, ये क्या है, क्या उस कंपनी क्या है, मैंने मुकेश अंबानी को जान लिया तो उससे मैं गरीबी से उतर गया क्या? कोई कहे कि मुकेश अंबानी को जानकर ही आप गरीबी से पार हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मैंने मुकेश अंबानी को जान लिया, क्या हो गया, क्या मैं अमीर? नहीं। इसका मतलब है मुकेश अंबानी बनकर ही आप गरीबी को पार कर सकते हैं। परमात्मा को जानकर ही आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु में तीनान्य पंथा विदिता अन्याय का मतलब है कि जो वेद मंत्र कहता है, परमात्मा को जानकर ही आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। इसका मतलब आप परमात्मा बनकर ही मृत्यु को पार कर सकते हैं, यानी कि जानकर, बनकर ही, और वास्तव में हम हैं ही वही, अज्ञान की वजह से नहीं हो रहा, दूसरी बात है। तो चलो फिर हम थोड़ा सा दूसरी जगह चले गए थे, हम मूल क्वेश्चन पे आते हैं, बात पे कि हमको परमात्मा के, भगवान के जानने की जरूरत क्या है। भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, हमको आनंद की जानने की जरूरत है, हम आनंद पाने की जरूरत है, सुख की जरूरत है, मौज मस्ती की जरूरत है, और उसी का नाम परमात्मा है। जाने अनजाने में इधर से उधर से हम वही ढूंढते, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न जो किया है ना, भगवान की जरूरत क्या है, ये समझ किया है कि भगवान कहीं कहीं बैठा होगा, कोई आदमी है, कोई ऐसा है, कोई मुरली बजा रहा है, कोई सर्प लपेटे गले में बैठा है, कोई शिव सर, ये तो फॉर्मलेस के भक्तों ने प्यार से, प्रेम से अपने रूप बनाए हुए हैं। लेकिन हम अंश हैं उसके, वो अंशी है, हमारा प्रवाह नेचुरल वहीं उसी की तरफ होगा, हम चाहते हैं उसी में मिलना। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतितानि कर्षति। 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका 7वां श्लोक है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतितानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है, और प्रकृति के जो इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है ना, जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, इंद्रिया सब मिला के जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, उनको साथ लेकर ये प्रकृति में संघर्ष कर रहा है या प्रकृति में खेल रहा है। वास्तव में एक जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है वो प्रकृति के अंदर ही काम करने के लिए हुआ है, लेकिन जो मन बुद्धि, जो ये प्रकृति के जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, लोग इससे भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। ये न तो अपने आप को जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, न ही भगवान को जानने के इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रकृति के अंदर प्रकृति को ही जानने के, उसके विचरण करने के लिए, उसमें काम चलाने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट है, हमको जानने के लिए नहीं है। हमारा तो कुदरती स्वभाव, नेचुरल फ्लो जो है, अपने अंशी परमात्मा, जैसे नदी का कुदरती फ्लो समुद्र में मिलने का होता है, ऐसे ही आत्मा का कुदरती फ्लो परमात्मा की तरफ होता है, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था कि हमको परमात्मा की क्या जरूरत है, उसका उत्तर ये है कि परमात्मा को एक व्यक्ति विशेष न समझकर, एक जो
परम सत्ता है उसके रूप में देखा जाए, और उस परम सत्ता की तरफ ही सब भी बाकी और सत्ताएं हैं उनका फ्लो है, उसी में मिलना चाहती हैं, उसी से प्रकट हुई हैं, उसी में मिलना चाहती हैं। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि आप सत्य को पहचाने और परमात्मा की जो परिभाषा है उसको सही से समझें, और जहां तक मुझे पता है कि इससे आपको समाधान हुआ होगा। नमस्कार।